ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अब तक जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसके बेसिक फॉर्म्स को हमने पढ़ लिया है और आज जो हमें पढ़ना है वो nth टर्म आपेपी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर अपने उस पर आ जाते हैं, टॉपिक पर nth टर्म आपेपी। इससे पहले मैंने क्या आपको बताया है, वो बेसिक बातें बताई थी अरिथमेटिक्स के बारे में कि जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट दिया गया है तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है, या मान लो कोई नंबर दिया गया है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे दिया गया है तो एपी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया था। अब आज जो मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो क्या है कि देखिए अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन आपको क्लास 10th में सिर्फ बहुत बेसिक लेवल में पढ़ना, अभी ये क्लास 11th में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पर इसके हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम बहुत स्टैंडर्ड नहीं जाएंगे, अभी यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि बेसिक चीजें समझ रहे हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो nth टर्म ऑफ एपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? nth टर्म ऑफ एपी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ये हमें आज पढ़ना है nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना। तो चलिए हमने इसके बारे में कुछ बात की थी, तो इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें आप डिस्कस किए हैं, आप उसको पहले देख लीजिएगा। यहाँ पहली बार ये देख रहे हैं तो इससे पहले आप इससे पहले वाला वीडियो जो अरिथमेटिक्स का है फर्स्ट लेक्चर, उसको आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए मैं एक सीरीज ले लेता हूँ, लेट A1, A2, A3 and so on, AN, B and AP, B and AP, ठीक है ना। मैंने यहाँ मान लिया कि ये एक AP है, whose first term is A1 and common difference is D, whose first term A1 is A and common difference is D, ठीक है ना। हम इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म और इसके कॉमन डिफरेंस जो है वो इस तरीके से है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देन अब देखो फर्स्ट टर्म की बात करें, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो A1 इक्वल टू A है, ठीक है ना। और अगर A2 की बात करें, A2 की, तो आपने इससे पहले वाले टर्म में भी पढ़ा था कि A प्लस D, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? A प्लस D। ऐसे ही अगर हम तीसरा टर्म निकालें, थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? पहला क्या है? फर्स्ट टर्म है। दूसरा क्या है? सेकंड। ये थर्ड है, ठीक है ना। ऐसे एंड सो ऑन चलेगा। तो ये थर्ड टर्म में क्या होता है? A प्लस, आपको पता है थर्ड टर्म क्या होगा? A प्लस 2D। क्या होगा? हम सब में एक D ऐड करते जा रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहां पर अगर इसको भी लिख लें, यहां पर इसका मतलब D क्या है? अगर आप यहां देखें तो ये 0D है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप देखो A4 भी ले लें आपको समझने के लिए, तो A प्लस 3D आएगा, नहीं आएगा, मतलब एक प्रीसीडिंग में ऐड होता जा रहा है। तो अब एक यहाँ से पैटर्न अगर देखो तो 0 1 2 3, यानी कि जब आप 1 लिए थे तो 0 था, 2 लिया था तो 1 है, 3 लिया था तो 2 है, 4 लिया था तो 3 है। अब ये बताओ अगर हम एंड सो ऑन, इसको क्या करें? एंड सो ऑन तक ले जाएं, इसको क्या करें? एंड सो ऑन तक ले जाएं। तो अगर हम इस सीरीज को n टर्म तक ले जाएं, कहां तक ले जाएं? n टर्म तक ले जाएं, तो ये बताओ A तो वही रहेगा और बदल क्या रहा है? जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ 3 है, तो यहाँ n है तो प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 3 प्लस, तो एक कम n से एक कम ना, तो n
माइनस वन ये इंटू डी। तो ये जो आपका टर्म मिला है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही आपका यंथ टर्म ऑफ एन एपी कहलाता है। इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज nth टर्म ऑफ एन एपी। ऐसे कर लीजिए, इट इज नोन एज nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना, विच इज डिनोटेड बाई ए एन, विच इज ऊपर लिख दे रहे हैं, विच इज डिनोटेड बाई ए एन, और किसी किसी बुक में हो सकता है टी एन भी दिया हो, ठीक है ना। तो ए एन या टी एन जो भी आप कहें, तो ए एन, फिलहाल इस बुक में ए एन से डिनोट कर रहे हैं तो हम ए एन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका ए एन का फार्मूला है, जहां पर ए एन इक्वल टू क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि ए एन nth टर्म ऑफ एपी, ए एन इक्वल टू, यहां फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूं, nth टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये आपका क्या है, nth टर्म का फार्मूला है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो ये तो nth टर्म का बात हुई। अब अगर आप ये सोचो कि जैसे हमें ये लास्ट टर्म दिया हो सीरीज का, तो हम कैसे, अगर मान लो लास्ट टर्म यहां से इसको रख कर दे रहे हैं, ये आई होप कि समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा हम और जनरलाइज करना चाह रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। अब जैसे देखो, अगर मान लो एक सीरीज आपको दी गई है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। AN का मतलब ये लास्ट टर्म दिया हो, ये क्या हो, लास्ट टर्म। AN क्या दिया हो, लास्ट टर्म। तो अगर लास्ट टर्म दिया हो तो यही AN जो आपको AN निकाल रहे थे, AN, तो यही आपका N जैसे काम करता है। तो यहाँ पर N इक्वल टू, अगर लास्ट टर्म दिया है तो यही N के इक्वल हो जाता है, तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। तो ये तो अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो उस केस में हम AN की वैल्यू कितनी ले लेंगे, L ले लेंगे, और AN की वैल्यू रख देंगे ये, पहला। दूसरा पॉइंट, अभी इसमें एक पॉइंट और देखिए, एक फार्मूला इसमें आपको हम बता दें इसी समय, कि अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द फ्रॉम लास्ट, आपको क्या करना हो कि अगर यहां से क्या करना है, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट। अगर मान लो हमें किसी एपी का लास्ट से n टर्म निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस बात को समझो। अब जैसे देखो, अगर ऐसा कहता है फ्रॉम द लास्ट, n टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट, तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, जहां पर L जो है लास्ट टर्म है, ठीक है। तो A की तरह जो वर्क करेगा, जैसे ये देखो इस सीरीज में देखो, अब ये जब लास्ट से काउंट करोगे तो ये A जैसा काम करेगा, ये क्या करेगा, A के जैसा काम करेगा। तो इस फार्मूले में जहां A है वहां क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और चूंकि सीरीज जैसे D की वैल्यू की बात करोगे तो ये D माइनस में आ जाएगा, D किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट जो फार्मूला होगा वो L माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछेगा फ्रॉम द लास्ट n टर्म बताइए या फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, तो आपका लास्ट वाला टर्म गिवन होगा। लास्ट वाला टर्म सबसे पहले आप लास्ट वाला an से निकाल लेना, उसके बाद इसको निकालना। अच्छा, ये माइनस क्यों हो रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 2, 3, 4, 6, 8 ये सीरीज दी गई है, ठीक है। अब लास्ट से तीसरा टर्म निकालो, जैसे लास्ट से तीसरा, तो इधर से निकाल रहे थे 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ रहा था, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ रहा था, ये डी आ रहा था ना। अब जब लास्ट से करोगे तो देखो 6 माइनस 8 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पैटर्न नहीं मिल रहा है, 2, 4, 6, 8 ये है, सॉरी 2, 4, 6, 8, तो ये वैसे ही रहने दो, चलो छोड़ो। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8 ये मान लो कोई सीरीज है। अब आपको देखो, अगर लास्ट से पूछा है तो डी लास्ट से निकालोगे ना। अब डी जो है ये यल है, इस सीरीज में यल जो है लास्ट ए की तरह काम करेगा, और डी की जहां तक वैल्यू निकालोगे
तो ये आ जाएगा 7 माइनस 8, तो ये -1 आ गया। ऐसे 6 माइनस 7, ये भी -1 आ गया। तो इसलिए जब लास्ट से पूछता है तो डी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। डी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आप ये लास्ट निकालने के लिए ये निकालोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिटा दिए, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे। nth, इसको आप नोट कर लीजिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से जो निकालोगे तो यहां क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक इसमें और है कि अगर मान लो आपको मिडिल टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, मिडिल टर्म निकालना हो, तब आप कैसे निकालेंगे। तो उसमें 2 केस आएगा मिडिल टर्म के लिए, तो खैर वो तो निकल जाएगा, उसके लिए यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं। वो आपको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन एपी में वहां जैसे आप औसत जाते थे तो वहां से एक तो जैसे इवन ऑड होगा, अगर यन क्या होगा, यन जो है ऑड होगा अगर, तो वो क्वेश्चन आएगा तो हम समझ लेंगे। तो 3, जैसे मान लो 3 है तो ये n+1/2 हो जाएगा, तो यही मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इवन है तो एक तो n/2 होता है और दूसरा क्या होता है, n/2+1, ये होता है, तो 2 टर्म होगा, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है 2, 3, 4, अब इसका मिडिल टर्म निकालना है तो जैसे ये सीधा 3/2 यानी बीच का। लेकिन अगर 2, 3, 4 लिखा है, 5, 4 टर्म है, तो आपको तीसरा और चौथे का मिडिल टर्म आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मिडिल टर्म होंगे, ठीक। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, अलग अलग पैटर्न आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात नोट हो गई है। तो अब चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस nth टर्म में हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से ही। ये पहले हम देख लेते हैं। अब जैसे एक सीरीज दी गई है, अब मान लो लिखा है फाइंड, आप इसमें निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। ये एपी क्या है, एपी आपको दी गई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ये है। अब इसका 10th टर्म निकालना है, तो यहां पर आप देखो गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो an इक्वल टू क्या आ जाएगा, an इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी। यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a10, क्या फाइंड करना है, a10, जहाँ n इक्वल टू क्या है 10, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में आप रखो वैल्यू सारी पता है, तो an का मतलब 10 इक्वल टू a कितना है 2 + 10-1 इंटू डी कितना है 5, तो 2 + 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 + 9 4 = 45, तो आ जाएगा 47। a10 जो आ गया वो क्या आ गया 47। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो 10th टर्म ऑफ एन एपी क्या हो गया, सो 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 47, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको एन का यूज करना है। तो एक ही एक्सरसाइज रखते हैं क्योंकि ज्यादा अभी तो सम ऑफ सीरीज पर एक अलग बना देंगे, इसी पर सम ऑफ सीरीज पर आ जाएगा। वैसे दोनों क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके बताया जाए ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि अब इसी पर सम निकालने के लिए कह देता है, इसी पर यन, तो जब आपको क्वेश्चन आता है तो दोनों मिला करके आता है। तो अब हमें लगता है कि हम आपको जैसे क्वेश्चन पर आ जाए डायरेक्ट, तो जैसे क्वेश्चन है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए 6 कर देते हैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो है भाई क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक ही है। 5.3 एक्सरसाइज 5.2 का है
क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखो, विच टर्म ऑफ एपी 78, समझ रहे ना, विच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको दिया है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78, ये आपका क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है ये 78 है, तो मान लो यह टर्म ऑफ एपी 78, लेट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 78, ये मान लो। तो दैट इज मीन्स क्या हुआ कि ए एन इक्वल टू 78 दिया है, ए एन इक्वल टू क्या है 78, तो हियर ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। तो फार्मूला लगाओ यूजिंग फार्मूला, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, वैल्यू रखो 78 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन निकालना है -1, डी की वैल्यू 5, सिंप्लीफाई करो, एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 इक्वल टू 75, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 75 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, ठीक। तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 15, तो एन इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, तो ये आपका एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, तो एन टर्म ऑफ एन एपी यानी कि 16 टर्म ऑफ एन एपी 78, सो यहाँ लिख सकते हैं, सो 16 टर्म ऑफ एन एपी 7, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो आप चलिए हम लोग इसका सम ऑफ सीरीज भी यहीं पर देख लेते हैं इसी लेक्चर में, ताकि आपको क्वेश्चन कंबाइन करके बताया जा सके। तो जो क्वेश्चन बताएंगे तो वो दोनों सम और उसका दोनों एक साथ बता देंगे, ठीक है ना। तो सम ऑफ सीरीज, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज एपी का देख लेते हैं हम लोग। तो और या फिर सम ऑफ सीरीज अगर नहीं देखना तो चलिए क्वेश्चन ही करा देते हैं। चलिए आज क्वेश्चन ही करा देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे जो है हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बता देंगे। तो क्वेश्चन चूंकि हम इसलिए सोच रहे थे दोनों एक साथ पढ़ाएं, ताकि आपको कंबाइन करके क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली जैसे क्या हुआ कि अभी कोई सीरीज दे दिया, उसमें से आपको टर्म पूछ लिया, उसके बाद कह दिया कि आप सम भी निकालो, तो सम और यंथ टर्म दोनों मिक्स करके आता है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करा देते हैं इस पर हम। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन इतना, और हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ये 13 और 14 नंबर क्वेश्चन, 13 और 14 दोनों एक ही जैसे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5.2 से 13 और 14 नंबर क्वेश्चन है। पहला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है 100 से 999, ये 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें कितने डिविजिबल है 7 से, तो ये 7 से डिविजिबल करने के लिए आपको पहले यहाँ फर्स्ट नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और वहां से लास्ट नंबर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइक 10 एंड इतना। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है 10 और 250 में कितने मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ दिखाना है, और यहाँ दिखाना है डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। दोनों के सेम क्वेश्चन तरीके सेम होंगे, ठीक है ना, दोनों का तरीका जो है वो सेम है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों में सेम को तरीका है। आप क्या करिए, 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 100 से स्टार्ट हो रहा है। आप 100 के बाद वो नंबर पहले निकालिए जो 7 से डिविजिबल हो, यहाँ पर 10 के बाद वो नंबर निकालिए जो 4 से डिविजिबल हो। तो जैसे इसको तो आसान है, यहाँ से देख लीजिए 4 का यानी कि 12 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें 250 से पहले अगर आप निकालें तो हमें लगता है कि कितना कटेगा, ये 2 से कट रहा है, 4 से 4 24 नहीं, 4 से नहीं कट रहा है, तो 48 देख लीजिए,
तो 248 कट रहा है नहीं, तो 248 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 6 24 62, तो ये 248 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 248, ठीक है ना। ये लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी ये मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4 लिस्ट है ये किसका, मल्टीपल ऑफ 4 का। अब ये लास्ट टर्म है n, यहाँ पर ये a है और d कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 4 आ जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब यहाँ से n टर्म निकालना है, कितने टर्म होंगे, तो n इक्वल टू यहाँ से an इक्वल टू फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये अब यहाँ सब पता है आपको, an 248 है, a कितना है 12 है, प्लस n निकालना है और d कितना है 4 है। तो ये सॉल्व कर लोगे तो आप n आ जाएगा। अब यही अगर आपको सम ऑफ सीरीज पढ़ाया होता तो वहां भी पूछता है एंड फाइंड, देखिए यही क्वेश्चन कहता फाइंड द सम, फाइंड द सम बिटवीन 10 to 250 मल्टीपल बाई 4। तो उस केस में भी आपको ये काम करना ही करना था। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालना ही निकालना पड़ता और प्लस में सम भी निकालना था, ठीक है। तो यहाँ ये कर लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन आपको वहां जब सम का फार्मूला बता देंगे तो उसके बाद भी ये कराया जाएगा। ऐसे ही इसको निकालना है, तो 100 के बाद 7 की कौन सी आएगी टेबल, तो 7 का अगर देखें तो 101 तो कैंसिल नहीं होगा 105 है, 105 कैंसिल हो जाएगा, 7 के 35, 7 करने 7, 15 7 105, हाँ 105, ये क्या हो जाएगा 105। तो 105 के बाद 7 ऐड करोगे, 7 5 12, 112 हो जाएगा, 7 19, 119 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे पीछे से निकाल लो इसको, ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, यहाँ से भी सीरीज निकाल लो, उसके बाद आपको 7d आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा, फर्स्ट 105 हो जाएगा, लास्ट यहाँ से जो निकलेगा ऐसी फॉर्म में निकाल के n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप n टर्म वाले जो एक्सरसाइज है, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम टाइप की, उसको भी करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें 17 वाला दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने लास्ट टर्म का फार्मूला बताया था उससे यूज करेंगे आप इसको। तो ये दिया गया है कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 ये है। तो हियर a इक्वल टू 3 है, ठीक है, b इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 है और n इक्वल टू क्या है 253, ठीक है। तो 20 टर्म निकालना है, n इक्वल टू 20 दिया गया है। तो लास्ट, ठीक है ना, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या आ जाएगा फार्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। तो l कितना है 253 माइनस n कितना है 20 माइनस 1 और d कितना है d 5। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, 253 माइनस 19 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 253 माइनस 19 बचे 5 9 45 5 4 9 95, तो ये माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ से 4 आएगा और 4 24 9, तो ये आ जाएगा ये 9 5 और यहाँ 158 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप करिए और हम आपको एक लेक्चर और मिलेगा इसमें सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म ऑफ एपी। तो ये आप करिए, इस पे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के उसको करिए, जो नहीं आएगा आप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप पर डिस्कशन कर लीजिएगा, हम ग्रुप पर आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप इतना करिए।